जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जिस बात का डर था वही आप सबने दोहराया है, यानी एनडीए सेकेंड 2025 में जिस तरीके से आपको असफलता मिली थी, कहीं ना कहीं आप वही चीज दोहरा रहे हो और एक बार फिर से फेल होने की अपनी खुद की तैयारी आप खुद से शुरू कर दिए हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि प्यारे बच्चों, गलती एक बार की जाती है, बार बार नहीं की जाती है। अगर आपने अब तक ये काम नहीं किया है, ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं किया है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं इस बार एनडीए 2026 में भी आपको फेल होने का सामना करना ही पड़ेगा। जिन बच्चों का पेपर नहीं निकला था उनको अगले ही दिन से उसी मेहनत और शिद्दत के साथ प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है देखने में बहुत भारी है, लेकिन प्यारे बच्चों उतना डेप्थ नहीं है जितना आईआईटी, नीट और जेई का होता है। ठीक है, एनडीए, आईआईटी और नीट के सिलेबस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखना एनडीए के अंदर अप्रॉक्स 10 सब्जेक्ट्स आते हैं जो देखने में बहुत ही ब्रॉड होते हैं, बट उनकी डेप्थ उतनी कहीं ना कहीं नहीं होती। बल्कि अगर हम जेईई मेंस की बात करें, नीट की बात करें, उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है बट उनकी डेप्थ, उनकी गहराइयां ज्यादा हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको उसकी स्ट्रेटजी, उसका अप्रोच, उसका कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सर दरअसल ये एग्जाम हमसे पूछ क्या रहा है। प्यारे बच्चों, अगर मैं मैथमेटिक्स पोर्शन की बात करूं तो जिन बच्चों का पेपर एटलीस्ट उनका अब तक अलजेब्रा तो आप कंप्लीट पढ़ लेते, समझे कि नहीं समझ गए। देखो कुछ चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, इन चैप्टर्स को आप कभी भी एग्जाम में छोड़ करके मत जाइएगा। पहला चैप्टर, अगर आपका अलजेब्रा बढ़िया जा रहा है, समझे कि नहीं, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 3 चैप्टर आप पढ़ लो। यहां से मिनिमम आपको 15 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और अच्छे हो तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, इन 3 चैप्टर्स को भी करो। कई बार क्या होता है कि आपको खुद टीचर्स कह देते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से तो क्वेश्चन बनते नहीं है, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। भाई यूपीएससी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। जो भी लगता है तुक्का ही लगता है। इस बार बोला गया कि भाई इतना क्वेश्चन आएगा, आ गया, देन बल्ले बल्ले नहीं आया तो रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। यूपीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, मॉक टेस्ट लागू हो जाना चाहिए। ये चीज आप भी जानते हो, छोटे बच्चे नहीं हो। इसलिए मेरे भाई पहले ही दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और अच्छे से पढ़ लो, समझे कि नहीं समझ गए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर अब तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आने वाले 8 दिसंबर से हमारा एक नया बैच ऑफलाइन में स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। चाहे वो मैथमेटिक्स की बात करो तो आपके प्रवीण सर हुए, समझ गए कि नहीं, मैं खुद देवेश सर, यानी कि राठी सर, शांतनु सर, मुनिंदर सर, ये सारे टीचर आपको मैथमेटिक्स में कम से कम 5 से ज्यादा टीचर्स मिलेंगे। वहीं अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो अनुज सर, गौरव सर, राहुल वशिष्ठ सर जैसे टीचर्स आपको मिलने वाले। साइंस के अंदर भी आपको आपके फेवरेट टीचर्स मिलेंगे, वैसे ही जीएस के अंदर भी आपको टॉप टीचर्स मिलने वाले हैं। तो एक साथ इतनी सारी बेहतरीन अरेंजमेंट, बेहतरीन व्यवस्था, और सबसे बड़ी चीज होता है स्पेशल डाउट सेशन। हर एक बच्चे के ऊपर प्रॉपर फोकस, और कोई भी डाउट है उसके लिए आपको तुरंत आइए, डाउट सेशन में बैठिए, अपने 1 बाय 1 करके डाउट डिस्कस करिए। तो देर मत करना, 8 दिसंबर वाले बैच में एनरोल करो और जिस सपने को आपने देखा है उस सपने को पूरा कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दिसंबर का फर्स्ट वीक हमारे यहां बर्थडे सेलिब्रेशन वीक है, क्योंकि हमारे हॉनरेबल फाउंडर मिस्टर हरिओम चौधरी सर का बर्थडे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको टारगेट बैच के अंदर 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो भाई लेट मत करो, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर कॉल करो और इनरोलमेंट करा लो। साथ ही अगर आपके घर में आपका कोई छोटा भाई या बहन है तो फाउंडेशन बैच के लिए भी जो है हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फाउंडेशन बैच में अगर आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 10,000 का डिस्काउंट है, तो आप अभी इसका फायदा उठाएं और इनरोलमेंट कराएं। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि 11 से एनडीए की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने आपको बता रखा है। नहीं देखा है तो जाओ शॉर्ट्स में, वहां पे वीडियो देखो और आपको पता चल जाएगा कि क्यों 11th और 12th में एनडीए की प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस होती है। बाकी अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे सिलेबस से रिलेटेड हो, एनडीए से, एग्जाम से, किसी भी चीज से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेझिझक होकर के आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।